विकारों में बार बार गिरने का दुर्भाग्य होता है और आदमी पश्चाताप करता है। उसमें कोई व्रत ले ले कि बस अब इतने दिन तक हम विकारी जीवन में नहीं गिरेंगे। वेद का मंत्र है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत से आपके जीवन में दृढ़ता आती। कोई भी महान व्यक्तित्व के धनी के जीवन में कोई न कोई नियम व्रत होगा। अगर नियम व्रत नहीं है तो उसका आपका महान सत्व विकसित होने में संभावनाएं कम हो जाती है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उस समय बोलते थे कि मेरे को लगा कि यह संभव है, पालना कठिन है, लेकिन अब 56 साल की मेरी उम्र में कठिनाई तो थोड़ी लगती है, लेकिन इसका आनंद, सफलता है, शरीर को स्वस्थता, मन को प्रसन्नता, बुद्धि में विलक्षण ज्ञान, पक्के इरादे, साफल्य, ये सारे जो गुण देखते हैं तो लगता है कि बहुत बहुत ऊंचा धन है। यहाँ तक कि ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी संयम के बिना नहीं होता है। संसार भोग में शरीर का सार तत्व जो है वीर्य, ओज और मज्जा, काम विकार में, चाहे सपन दोष में, चाहे हस्त मैथुन में, ये 3 महान चीजों का नाश होता है। ओज, मज्जा, वीर्य। सर्वांगासन करके श्वास बाहर निकाल दे और योनि सकोड़ ले और योनि के धक्के मारे कि मेरा वीर्य ओज के तरफ, मज्जा के तरफ, सफलता की तरफ बढ़ रहा है। 5-7 मिनट, 5 मिनट प्राणायाम, ये सर्वांगासन शरीर में मजबूती और लचीलापन लाएगा। फिर मन में विकारी नजर से देखने की जो आदत है ना, वो बहुत नुकसान करती है। उस समय भगवान को, देवी को, देवता को, अपनी माँ को याद कर ले। रात्रि को सोते समय तकिए पर अपनी माँ का नाम लिख ले उंगली से, विकारी विचार बदल जाए। फिर थोड़ा भजन भी बड़ी बरकत देगा। रामकृष्ण से किसी ने पूछा कि आस्तिक लोग हैं, तामसी भक्ति वाले हैं, राजसी भक्ति वाले, लेकिन सात्विक भक्ति वाले भी करोड़ों लोग हैं, फिर भी उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती और आपको कैसे हो जाती? तो रामकृष्ण ने कहा कि भाई, रात्रि को सोते हैं, जो स्वप्न आता है वो हीता नाम की नाड़ी में आता है, और जगत जो दिखता है वीता नाम की नाड़ी में वृत्ति आती है और आंखें खुलती है, जगत दिखता है। और सुषुप्ति, हृदय में चित्त वृत्ति तमस में लीन होती तो नींद आती। ये तीनों अवस्था आती जाती बदलती, इसी में जीव बेचारा खप जाता है। लेकिन ये 3 अवस्था, जागृत अवस्था कल आई, वो अभी नहीं है, लेकिन उसको देखने वाला भी है। ऐसा कल हुआ था, परसों ऐसा हुआ था। स्वप्न आया, उसको जानने वाला है, उनसे न्यारा। गहरी नींद आई, कुछ नहीं देखा, आनंद से सो गए थे, तो न देखने को भी जानता और देखने को भी जानता है। वो आत्मा जो ब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्मचर्य का संयम करने से ब्रह्म नाड़ी खुलती। ब्रह्म चिंतन करने से, ब्रह्मचर्य का संयम करने से थोड़ा समय, फिर ब्राह्मी स्थिति हो जाती। जैसे सरोवर के
काई को हटाकर आपने पिलोरी का जैसा पानी पी लिया, थोड़ी देर में सरोवर काई से ढका हुआ दिखता है, लेकिन आपको ज्ञान हो गया कि इस ये काई जो हरा हरा सारा घास दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, उसकी गहराई में साफ सुंदर जल है। ऐसी ब्रह्म नाड़ी खुल गई तो फिर आप व्यवहार में या कभी फिसले भी, तभी भी फिर एक बार ठीक से ज्ञान हो जाए, तब तक संयम अच्छी तरह से करें। बाद में तो आदत पड़ जाती है संयम का महत्व समझने से। तो अधिक से अधिक शक्ति नाश होती है काम भोग में, सत्सपन दोष में, हस्त मैथुन में। फिर दूसरा नंबर होता है शक्ति के नाश का, वाणी बोलते हैं तो उसमें भी ये तीनों चीज खर्च होती है। तो लोग व्यर्थ का विलाप ज्यादा करते, बोलते रहते हैं। इसी कारण भी भक्ति में बरकत नहीं आती। शुरू शुरू में थोड़ा कीर्तन कर लिया, लेकिन लोग कीर्तन में भी ऐसा वैसा करके अपने को थकाए सताया और फिर मजा आ गया। 6 बार हरि सहित प्रणव का उच्चारण करे तो मन की भाग दौड़ शांत होने लगती। फिर श्वास अंदर जाए, उसमें जब 12 तो गिनती, तो थोड़े ही सप्ताह में इतना ऊंचा चला जाएगा कि वो 12 साल से भजन मंडलियों में मंजीरे कूट कूट के बूढ़े हो गए, रीते के रीते रह गए। लेकिन आपको खूब खूब ऊंचाइयों का अनुभव होगा। जब भी मौका मिले नाक के आगे से पर नजर टिका रखो, बंद करोगे तो मनोराज होगा, मन की कल्पना है। छोटा आदमी वो है कि जो मन में विचार आया उठ के बस लग गया, उठाया कि मेरा, उठाया मेरी, उठाई। वो छोटे लोग हैं। वृत्तियां आती उसके अनुसार बहुमत। अपना एक संकल्प, एक ब्राह्मी स्थिति का संकल्प लेके बैठना चाहिए। उन वृत्तियों को महत्व नहीं दे। बुरे विचार आते तो घबरा जाते अथवा बुरे विचार में लग जाते। अच्छे विचार आते तो अच्छी प्रवृत्ति में लगकर वो खत्म हो जाते अथवा तो हर्ष कर लेते। लेकिन इन दोनों से भी एक ऊंची स्थिति है जो आपको भगवत स्वरूप बना दे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं, ऐसी ऊंचाई को पा लेता है। फिर उसके द्वारा जो काम होगा वो निर्भर होगा। इसको बोलते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि का धन श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, बुद्ध, कबीर, नानक, जीवन मुक्त महापुरुषों के पास वही तो शक्ति होती, भंडार, नैष्कर्म्य सिद्धि। गांधी जी रात में कभी उठते तभी भी उनका मानसिक जप चलता रहता, राम राम। आप भी कभी रात को उठे, जप चल रहा है कि नहीं, ऐसा सोचने से भी जप चलने लगेगा। रात्रि को सोते समय शयन पर जाते ये विचार करें कि मैं स्वस्थ, रुष्ट, पुष्ट और शांत आत्मा होकर सुबह उठूंगा, प्रसन्न आत्मा होकर उठूंगा। क्योंकि शक्ति का महाभंडार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मिस्र में तो पिरामिड बने और लोग पिरामिड में बैठ के साधना करते और फिर वहां से जहाज जो गुजरते हैं तो पिरामिड की नोक से जहाज को बचाकर निकालते। ऐसे भी समाचार हमने सुने कि आदमी के ब्रह्मांडीय विचार वो पिरामिड में, और पिरामिड की नोक से वो जहाजों को उस नोक से हट के फिर जाना होता है। इतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ है। जैसे बीज में वट वृक्ष छुपा है, ऐसे आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज परमात्मा छुपा है। आप जरा जरा बात में
मुर्दे को मत खोलिए, बीता हुआ मुर्दा है। बीती हुई बातों का चिंतन करके दुख पैदा मत करिए, शोक पैदा मत करिए। बीते हुए को ज्यादा याद करेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। भविष्य को बार बार कल्पनाओं में लाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। वर्तमान में विचारों सार असार देखकर सार विचार को जितना काम में ला सको, असार विचार से परहेज करो। आप जल्दी कृतात्मा, तृप्तात्मा, पूर्णात्मा हो जाओ। मन में जो आता है वो तो कुत्ता भी करता रहता है, क्या बड़ी बहादुरी है। एक पतंग भी मन में आया ऐसा करके जी लेता है, क्या बड़ी बहादुर, क्या विकास हुआ। वासना अनुसारी कर्म में एक जीवन नहीं 1000 जीवन और भी खत्म हो जाएंगे। वासना अनुसारी कर्म नहीं, आपके विकास में शासना अनुसारी कर्म होने चाहिए। ये करना है तो इतना करना है, इतना जप करना है तो करना ही है, इतना प्राणायाम करना है तो करना ही है, समय का इतना हिस्सा सत्कर्म में ध्यान में लगाना है तो लगाना है। जिससे शासनानुसारी कर्म होंगे। शस्त्रातिथि शास्त्र जो आपके इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर जो पुराने सदियों के संस्कार पड़े और बिखरने के, उससे रक्षा करके आपको महान ईश्वरीय ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एकाकार कर दे। इसलिए शास्त्र है। शास्त्र में एक धर्म का विभाग होता है, धर्म से वासनाएं नियंत्रित होती। दूसरा उपासना का विभाग है, जिसमें ध्यान किया जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। तीसरा ज्ञान का विभाग है कि आप और भगवान के बीच जो अज्ञान है वे संस्कार मिट गए, दो बस हो गया काम। ये काम करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। कमा कमा कर ढेर करे अथवा कमा कमा के उड़ाते रहे तो आयुष्य तो खत्म कर दिया आपने। ये किया वो किया, जरा नाम के लिए क्या, तो शरीर पर जो नाम रखा है उसी का नाम हुआ। आपको क्या मिला? नाम का नाम हुआ, आपको क्या मिला? शरीर को आराम मिला तो आप विलास में टाइम बर्बाद किया, और आपको क्या मिला? न शरीर के आराम में उलझो, न शरीर को ज्यादा सताओ। शरीर का उपयोग कर लो, मन का उपयोग कर लो। मन के साथ उलझो नहीं और मन के साथ भिड़ो भी नहीं। बुद्धि लाल्यते पाल्यते बालवतम मना हो। मन को ऐसे चलाओ जिससे बच्चे को पटाया जाता है। एक बार बीरबल बहुत देर से आए। अकबर ने कहा ये आने का वक्त है, कौन से काम में रुक गए थे? बोले आज बच्चे रूठ गए थे, उनको जरा बच्चे रूठ गए थे, बच्चे को जरा लालन पालन में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया हमने। बोले बच्चों को चुप कराना लालन पालन में क्यों ऐसा कर? बोले राजा साहब बच्चों को पटाना कोई आसान बात नहीं। बोले क्या आसान बात नहीं? बोले जहां बना मैं आपका बालक हूं, आप बन जाइए थोड़ी देर के लिए अब्बा जान, और मैं रूठता हूं और आप मुझे पटाइए। बोले अच्छा चलो हो जाए खेल। बोले बेटे क्या है क्या? अरे बता तो सही। अरे क्या चाहिए जल्दी बोल, क्या चाहिए बेटे? अब रुबाब से बोले तो बेटा बोलेगा कैसे? तो अकबर को लगा कि अब फौसलाना पड़ेगा। अच्छा बेटे बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले मेरे को हाथी चाहिए। अरे जाओ हाथी ले आओ। हाथी ला के खड़ा कर दिया। बोले मेरे को देग चाहिए पिताजी, देग। बोले देग उठा के ले आओ भंडार से।
और बोले बेटे बस, बोले देग में हाथी डाल दो। अरे बोले बेवकूफ कहेगा, ये कैसे हो सकता है? नहीं, देग में हाथी डाल दो, देग में हाथी चाहिए। अरे तो कैसा करता है बेटा ये बीरबल? ऐसा तो ये अड़ंगा मत जमा, जैसे बच्चे रूठते हैं ऐसे। बोले हजूर ऐसे ही रूठते हैं, अभी मुझे बच्चा होना चालू रखो। अकबर ने कहा नहीं, अब चलो मैं बच्चा बनता हूँ, तू बाप बन जा। बोले सुभान अल्लाह, बेटे भी तो बन गए जहाँ पना। हाँ बोलो बेटे क्या चाहते हो? बोले पिताजी हाथी चाहिए। बोले और बेटा क्या चाहिए? बस इतना सा ही। बोले पिताजी देग चाहिए। देग ला दो। बोले और भी बोल मेरे बेटा, तेरे लिए तो सारी दुनिया कुर्बान कर दिया, तो मेरा प्यारा एकलौता बेटा है, क्या चाहिए? तो उसका मन जीतना पड़ता है, तेरे में कितनी योग्यता छुपी है। हाथी बस देख, ठीक है। बोले पिताजी ला दो। बातों से नहीं होगा। बोले नहीं बेटे अभी ला देते। खिलौनों के 2 हाथी मंगाए और 1 देग मंगाई। बोले पिताजी हाथी देग में डाल दो। बोले ले बेटे ये तू ही अपने हाथ से डाल दे, देख ले मेरा बेटा कितना बहादुर है, हाथी देग में डाल दिया। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह। अकबर बोलता है ये तो तुम पटा रहे हो। बोले बच्चे को जैसे पटाया जाता है ऐसे ही मन को पटाकर भगवान में लगाना बहादुरों का काम। इस मेरे को फलानी जगह लंबे सारा नथों मिले, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा करूं, तो एक जिंदगी नहीं करोड़ों जिंदगी बीत जाएगी। औचित्य क्या है? आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति रखो, और उसमें सहायक क्या है, विनाशक क्या है? तो सहायक है उसको तो आप अपनी योग्यता के अनुरूप आचरण में लाओ, और विनाशक है उससे बचो। ऐसे बचना आसान नहीं है। किसी सत्पुरुष की, किसी व्रत की, किसी नियम की, किसी जप की आवश्यकता रहती। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, हम विफल रहें, ईश्वर प्राप्ति न करें, लेकिन जो रीत है उस रीत को तो लापरवाही से देखते ही नहीं, मानते ही नहीं। भगवान राम जैसे राम अग्निहोत्र करते, श्री कृष्ण प्राणायाम करते, संध्या करते, गायत्री करते, जप करते, ध्यान करते। राम सुखदास महाराज 90-92 साल की उम्र में हमने देखा, 95 साल की उम्र हुई तब भी। तो कभी हमारा उधर आना जाना होता है तो बोले अब महाराज जी जप कर रहे हैं, नियम में है। फिर खबर देते, नियम महाराज जी पूरा करते, फिर मिलते हमसे। वो ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी अपनी पुरानी साधन भजन के नियम की आदत है तो करते, सुबह आसन करते। अपन लोग सात्विक नियम की ऐसी तैसी कर देते और राजसी प्रवृत्ति में अपने को खपा देते। नहीं तो आप नियमबद्ध होकर 40 दिन का खाली पयो कल्प वृक्ष दुग्ध कल्प करे तो आप में बड़ा ओज बढ़ जाता है। मैंने किया 40 दिन खाली, मेरे को इतना लाभ हुआ, इतना खजाना मिला आध्यात्मिक कि वो बांटते बांटते न जाने कितने लोगों तक बटा। बीवी खोटा नहीं हो, खाली नहीं बनना। खाली 40 दिन मैंने दुग्ध कल्प व्रत किया था, मौन रहने का, किसी से बातचीत करके ऊर्जा का नाश नहीं। और वैसे ही अलग से रहते थे, घर छोड़ के गए। ब्रह्मचर्य तो होता ही था, वाणी का खर्च नहीं करेंगे इसलिए मौन व्रत रख लिया, दूध पे रहते थे 40 दिन। 37वें दिन तो ऐसा परमात्मा शक्ति और अनुभव हुए कि आपको मैं वाणी से बोल नहीं सकता।
अनुष्ठान के दिनों में वाणी का व्यय नहीं हो, नीच कर्मों का त्याग हो और नियम से जप हो, ध्यान हो, शास्त्र अवलोकन हो। बस तुम्हारे 25,000 क्या है, 50,000 क्या है, 50 लाख क्या है, तुम्हारा जीवन उससे भी ज्यादा कीमती। जीवन खपा जा रहा है, आयुष्य नष्ट हो रहा है। पाने जैसा जो परम पद है वो आसान भी है और उसके बाद तुम्हारे संसार व्यवहार सब सुंदर हो जाएगा। मुझे क्या घाटा, मैंने अनुष्ठान किए या साधना की तो मुझे कौन सी चीज की कमी पड़ी। फेंक के बैठ जाते तो खिलाने वाले किसी ढंग से भी वो प्रेरणा दे देता, आ जाते थे। तो ये गा लेते हैं, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो ही मन विचार लाए, दो किसान सहसा आए। ये गा लिया, ताली बजा ली, लेकिन अपनी अंदर की अपनी भी शक्ति का, परमात्मा सुख का प्रसाद लो ना तुम। संतों का, महापुरुषों का, शास्त्रों का पठन पाठन आपके विकास के लिए है। जैसे 10 प्राणायाम का नियम ले लिया और वो करो, फिर श्वास उश्वास की साधना का नियम ले लो, 1 माला रोज करेंगे। ये तो बहुत आसान है, 7 मिनट का खेल है। एक 108 बार जब हो जाएगा 7 मिनट, फिर बाद में तो फिर तो वो अभ्यास बढ़ जाए तो रात को सोते समय कर दो, 6 घंटे रात की नींद के भी आपकी साधना हो जाएगी और 6 महीने 12 महीने जैसी आपकी तीव्रता ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। बोधायन संहिता में लिखा है कि 7 जन्म का कंगाल व्यक्ति हो, अगर ओमकार का जप करे और खीर बनाकर सूर्य नारायण को, लक्ष्मी नारायण को भोग लगाए, 7 सप्ताह करे तो 7 जन्म तक उसके कुल खानदान में कंगालियत फर्क नहीं सकती। तालियां बजा लेंगे बिल्कुल। मैं बोला लोग इस बात में तालियां बजा लेंगे, करेंगे नहीं। तालियां बजाने से क्या हो जाता है, वो जिस नेता को आपकी सम्मति की जरूरत है उसके आगे ताली बजाओ। संत को तुम्हारी सम्मति की जरूरत नहीं है। संत के आगे ताली बजाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती। साधो साधो हरे हरे मन में कहकर भगवान को और संत को धन्यवाद देकर अपना हृदय प्रेम से भरना चाहिए। ताली ठोक दी तो क्या है, रजोगुणी लोग ठोकते रहते, क्या बात हुई। क्या बहादुरी तो यह है कि आदि भौतिक को आप आध्यात्मिक बनाइए। आध्यात्मिकता को आपने आदि भौतिक बना दिया तो आप में और बच्चे बनने में कोई फर्क नहीं। जैसे जौ तेल लकड़ी ये सब है आदि भौतिक, और आप यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर प्रीति के लिए तो आध्यात्मिक हो गया। माला है आदि भौतिक, हाथ और शरीर है आदि भौतिक, और आप भगवान का जप कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो इसका हो गया आध्यात्मिक कर। लेकिन भगवान का नाम तो आध्यात्मिक है। आप वो नाम लेकर संसार की कुछ चीज चाहते तो आपने आध्यात्मिकता को आदि भौतिक में खर्च किया। फिर भी ठीक है, इधर उधर गिड़गिड़ाओ या और हथकंडे अपनाओ, उसकी अपेक्षा तो मंत्र में बड़ी शक्ति। मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्ट है, बड़ी मुसीबत है, मैं चारों तरफ से परेशान हो गया हूं, इस चिंतन को तिलांजलि दे दो। तो जैसे बीज में वृक्ष जो पाए, ऐसे मंत्र में आपकी सुशुद्ध शक्ति जगाने की योग्यता और वातावरण में वो सर्जन हो जाता है। जैसे आप
सेल्यूलर को यहाँ स्विच दबाते नंबर तो वातावरण में सर्जन होकर रिंग बजती है ना मित्र के, तो यंत्र है। मंत्र इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन उसमें मंत्र में श्रद्धा चाहिए, सबूरी चाहिए, वो होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाश। और मंत्र करते हैं, विश्वास भी रखते हैं, लेकिन फिर क्या पता होगा कि नहीं, अथवा फिर धैर्य होने को छोड़ देंगे। एक विदेश की घटित घटना है, किसी आदमी ने खदान ली और उसमें से बहुत कुछ निकलेगा, तांबा निकलेगा, एल्यूमिनियम निकलेगा, सिल्वर निकल सकता है। उसने पैसे लगाए, लेकिन पैसे खपते गए और आदमी का धैर्य टूट गया और बेच दी खदान। और जिसने ली उसने तो 4 दिन काम करवाया और उसको मिल गया माल। तो भाग्य कूटने लगा कि देखो इसका भाग्य अच्छा था, तो 4 दिन में माल मिल गया और मैं 2 साल तक इसके पीछे खप गया। नहीं, तेरी 2 साल की मेहनत 2 साल और ऊपर के 4 दिन तक का काम था, तूने धैर्य छोड़ दिया बस। ऐसे ईश्वर प्राप्ति में अथवा इष्ट सिद्धि में ऐसे ही होता है, आदमी छोड़ देता है। तो अपने जीवन में साधन भजन का कोई नियम बना लो, व्रत बना लो, नियम निष्ठा होनी चाहिए। इतना जप करना है, वाणी को व्यय नहीं करना है। हेरा फेरी वाला पैसा दुख देगा, बहुत पीड़ा देगा, और प्रारब्ध में होगा वो तो खिंच के आ जाएगा। अहमदाबाद में पालड़ी इलाका है, वहां एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था, कहीं उसकी सर्विस रही होगी। एक आदमी 100 की 10 नोट लेकर उसको देने आया कवर में कि साहब आप जरा हमारा विरोधी है और उधर के तरफ पानी एक दिन बंद करवा दो तो उसको पता चले, उसका वारा कैंसिल कर। तो उसने बोला इसका मतलब है कि 1000 रुपया मुझे मिलने वाले, अब मैं पाप करके लूं चाहे ऐसी धीरज रखूं, मैं नहीं लेता। घटित घटना है। वो व्यक्ति बंबई गया और मुंबई से लौट रहा था, तो बंबई से अहमदाबाद की गाड़ी में बैठा तो बॉम्बे से सूरत तक की यात्रा किसी हीरा के व्यापारी का कोई नौकर था कि बेटा था, वो उसके साथ था पास में। और वो जल्दी जल्दी में अपनी सूटकेस भूल गया। वो सूटकेस अहमदाबाद में देखा कि वो पास वाला था, वो भूल गया, ले ली उसने। तब वो जब ट्रेन पे नीचे उतरा और घर पहुंचा, उसको लाइट हुई कि मेरे सामान में वो सूटकेस जहाँ कच्चे हीरे थे घिसने के लिए ले आया था, इतने 1000 लाख का माल था और इतने कैश पैसे थे। तो बड़े दुखी हुए और इन्होंने वो अटैची खोल के एड्रेस ले ली और उसको फोन किया। तो बाप बेटा आए और साहब का शुक्रगुजार किया और एक कवर में फूल नहीं तो फूल की पकड़ी। तब कार्यपालक ने कहा कि 1000 रुपया है ना। बोले साहब आप अंतर्यामी है क्या? बोले नहीं, 1000 रुपया मुझे मिलने वाले थे, गलत ढंग से हमने नहीं लिए, तो तुम्हारी अटैची भुलवा कर प्रकृति ने ये इनाम के रूप में दिए, 1000 रुपया होगा इसमें। बोले हाँ साहब 1000 है। ऐसा कर्म का विधान है। ऐसा नहीं जो हेरा फेरी करते बेईमानी करते वो लोग सुखी हो जाते और ईमानदार आदमी दुखी रहते, गलत बात है। कूड़ कपट बेईमानी इधर उधर करके जो सुखी होना चाहते हैं उनकी तो अपनी योग्यता नाश होती। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। काहे को अपना हृदय खराब करना, काहे को अपना व्यवहार अशुद्ध करना, मन अशुद्ध करना। अकेले आए अकेले जाना है तो कभी अकेले में भी बैठिए और सोचिए आखिर कब तक ये धन, कब तक पत्नी, कब तक शरीर, कब तक।
युधिष्ठिर को पता चला कि अब समय बीत गया तो राज हमको छोड़े, इसके पहले राज छोड़ के युधिष्ठिर चल दिए। एक ही दिन में दोनों राज्य अभिषेक करके युधिष्ठिर चल दिए। त्याग का बल होना चाहिए जीवन। संग्रह कब तक, नौकरी कब तक, संसार में खींचे बह जाना कब तक। हमने कोई ज्यादा बहादुरी क्या की, गुरु के वचन को बस पकड़ रखा। मन में आता था एक दिन भी ना रहे, लेकिन गुरुजी ने कहा वहीं रहो। रात को कुत्ते भौंकते हैं, दिन में झोपड़पट्टी वाले छोरे कमरे के बाहर गालियां लिख के जाते। कुत्ते भौंकते तो आकाश में चले गए और आकाश गालियां लिख गए तो तुम्हारा क्या जाता, वहीं रहो। एक दिन 2 दिन नहीं, 7 साल। जहां भजन होना संभव नहीं हो वहां भी भजन बना दिया गुरुजी ने। अपने मन की न करो बस। मुखे करो विचारा मन जे अंदर। ये तो भटकाता है कुत्तों को, पतंगों को, गधों को, घोड़ों को, सारी दुनिया को भटका रहा है। हाली पाओ बेटा, मन में आयो मत करियो। सिद्ध पुरुष बन गए, 84 सिद्धों में उनका नाम आता है। एक साधारण अनपढ़ किसान था, तो रोज 2 घंटे मौन रहूंगा। मन में आया तो थोड़ा मौन रहा, नहीं तो छोड़ दिया, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इतने दिन रोज 2 घंटे मौन रहूंगा तो मन की थोड़ी लगाम आपके हाथ में आ जाए बस। दुनिया भर को रिझा के आखिर आप खाली हो जाएंगे, रीते रह जाएंगे। इससे अपने आत्मधन को, परमेश्वर स्वभाव को ले जाओ, बस हो गया। दुनिया आपके पीछे, आप दुनिया के पीछे कब तक सिर पटकोगे? कितनों को रिझाओगे और क्या ले जाओगे? दुनिया ने किसको कितना सुख दिया। राम जी के बाप को भी दुनिया ने रुलाया, तो तुमको दुनिया क्या दे डालेगी? अभ्यास और वैराग 2 साधन है ईश्वर प्राप्ति के। ईश्वर प्राप्ति का जप, ध्यान, अभ्यास और संसार के फिसलने से बचने के लिए वैराग। बस जानते हैं, भाषण कर देते हैं, दूसरों को बोल देते हैं, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। कई कथाकार वही करते हैं, आप ये करिए ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये करिए वो न। लेकिन भाई साहब आपका नहीं, पहले आप पा लीजिए, बाद में उपदेशक बनिए। नहीं तो ये खतरे से खाली नहीं उपदेशक बनना। गुरु बनना अभिश्राप है। कोई दुर्भाग्य है वो गुरु बने। ईश्वर प्राप्ति के पहले गुरु बनना समझो उसका बड़ा भारी दुर्भाग्य है। विवेकानंद बोलते, हर कंगला सहस्त्र अशर्फियां लुटाने की गद्दी पे बैठता था, हास्यापद है। ऐसे ईश्वर धन मिला नहीं और फिर आप अभी जीव भाव में और आप बन गए गुरु, तो आप कंगाल तो है ही है, और फिर लुटाने बैठ गए। अपने मन के गुरु बनिए। दत्तात्रेय जी बने थे ना, 24 गुरु बना लिए थे। कितने महापुरुष। अभी भी दत्तात्रेय जी की कृपा से जितने लोगों का भला होता है उतना कथाकारों की कृपा से नहीं होता। सीधी बात है। इसलिए कथाकार बुरे हैं ये उद्देश्य नहीं, लेकिन कथाकारों को भी अपना खजाना, परमेश्वरी खजाना पा लेना चाहिए। शांति। प्रभु जी प्यारे जी, प्रभु तुम मेरे प्यारे हो।
मेरे जीओ, तुम मेरे अपने हो, आत्मा हो। आनंद माधुर्य, माधुर्य। हृदय मधुर परमात्मा के सुख से, परमात्मा के प्रेम से तदाकार होता जा रहा है। उसे दुलार करते हुए बोलना है, भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक उसका भजन करते खोते जाओ। कब तक संसार को देखोगे, सुनोगे, पकड़ोगे? जिससे देखा, सुना और पकड़ा जाता है, उस परमात्मा में अपने अहम को, अपने मैं को मिलाते जा भैया। फिर तुम्हारे पैर ठीक जगह पे पड़ेंगे। ओम ओम आनंद, ओम 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 शांति, ओम ओम हरि ओम, ओम प्रभु जी। प्यारे जीओ, डूबते जा। होठों में बोलते बोलते फिर कंठ में, फिर कंठ की यात्रा हृदय में आई कि बस रस शुरू हो जाएगा। उसके प्रभाव का प्रसाद की एक आध बूंद भी मिल गई तो मन को आदत पड़ जाएगी मंगलमय। ध्यान नहीं करना है, प्यार करना है, प्रीतिपूर्वक उसके नाम का सुमरण करना है। 84 नाड़ियों में, 26 उपतकाओं में और मन और बुद्धि में उसका आभा मंडल बनता है। माधुर्य ओम हरि ओम। ये तो भी शाम है, थके थकाए हो, सुबह करो तो इसका रंग और ज्यादा आएगा। और आदत बन जाए तो सुबह और शाम जब भी करो बस। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात करनी आनंद चैतन्य बन की। ओम आनंद ओम। श्रेष्ठ जनों से, भगवत मार्ग में जाने वाले से अथवा प्राणी मात्र के गहराई में जो ईश्वर है उसके नाते सांप बिच्छी सब से, पशु पक्षी से मित्र भाव से देखेंगे। जिनका आखिरी जन्म होता है उसमें ये सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ये वस्तु चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, भोग विलास से मुक्त मन रहेगा। उसको एकांत अच्छा लगेगा, मौन अच्छा लगेगा, संतों की शरण अच्छी लगेगी। भीड़ भड़ाका और सैर सपाटे में मन उबेगा तो समझो भगवान की कृपा हो रही है। संसार सागर से बहने के बदले अब भगवान की कृपा हमको किनारे ला रही है। अगर संसार में रुचि है, डॉलर कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, फिर मजे से रहना है, तो समझो उसको अभी ज्यादा दुख भोगना है। ऐसा मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, तो समझो उसको भी अहंकार को ठोकरें खानी है। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं है, निसंकल्प होना है। जैसे हरिओम बोलते तो कई मूर्ख लोग मशीन के नहीं बोलते रहते।
हरिओम बोल के शांत होना है, हरि ओम, फिर थोड़ा शांत, फिर हरिओम। तो ये निसंकल्प अवस्था में जाना है। जितनी देर बोले कम से कम उसी की आधी देर शांत हो जाए, मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं, तो उसमें ये सद्गुण आ जाएंगे, आर्यता आ जाएगी। आर्यता माना सुधरा हुआ चित्त होगा। फिर उसको जरा जरा बात में टोकना रोकना नहीं पड़ता है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, अपने आप वो धर्म के अनुसार चलेगा। उसको बोलते हैं आर्यता है। मुक्तता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी और मैत्री, ये चार गुण आने लग जाए तो समझो कि हम भगवान के रास्ते ठीक जा रहे। अगर छल कपट है, क्रूरता है, किसी का बिगाड़ने का है, या इधर की बात उधर करने का है, धोखाधड़ी है, कपट है, तो अभी आर्यता नहीं आई। क्रूरता है तो अभी सौम्यता नहीं आई। हृदय सौम्य कब हुआ कि किसी के लिए मन में नफरत नहीं, द्वेष नहीं। सौम्यता, आर्यता, मुक्तता, और मैत्री, ये चार गुण आने लगे तो समझो आपका आखिरी जन्म है। मौका मिले तो आकाश के तरफ देखते हुए ओम जप के जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और हे प्रभु, ये मैं आपको ही सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। गीता पढ़े तो प्रभु आप ही गीता के गायक, आप ही को सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। और फिर ऐसा थोड़ा पढ़ के आकाश की तरफ देखे चुपचाप, तो निसंकल्प अवस्था आएगी। निसंकल्प अवस्था अगर आधा मिनट भी आती है तो बहुत काम करती। नींद न हो, विचार पर विचार न हो, मन सुन्न भी न हो, भगवत चिंतन करके भगवत भाव से आए। अभी बताया था उत्तरायण की शिविर में कि एक होता है एकाग्रता, एक एकाग्रता होता है और दूसरा होता है ध्यान। तो एकाग्रता में वृत्ति एक में टिकानी होती है और ध्यान में वृत्ति भगवताकार की जाती। तो ध्यान में वो चिंतन होता है, भगवान सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप। शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया कि भगवान ये देवी देवताओं का जो शरीर होता है कि नहीं होता है। तो जैमिनी ऋषि ने और दूसरों ने बड़ी व्याख्या की, बड़े अध्ययन किया और निर्णय हुआ शास्त्रों में कि देवता का शरीर नहीं होता है। आप जिस देवता की भावना करते हैं तो फिर आपका ही वो चैतन्य सर्वव्यापक सर्वसमर्थ उसी देवता का रूप लेकर प्रकट हो जाता। देवता कहीं बाहर से नहीं आता, देवता का शरीर नहीं होता है। लेकिन आप देवता का ध्यान करेंगे तो शरीर के बिना कहीं मन लगेगा नहीं। तो आप शरीर में, इसलिए शरीर वाले देवता की पूजा करते करते एकाग्रता और भाव लाएंगे तो फिर वही आत्मदेव उस रूप में हो जाए। जैसे सपने में गाड़ी मोटर ये सब नहीं होते हैं, लेकिन जिसको दिख रहे हैं उसको उस वक्त सच्चा है, पास में बैठे हुए को कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही भावना के बल से वहां निद्रा के दोष से दिखता है, यहाँ भावना के बल से वो देवता वरदान देने को आ जाएंगे। वरुण, कुबेर, इंद्र, ये सब ये आत्मदेव की अथाह शक्ति है। तो निसंकल्प होने से उस आत्मदेव में सीधा जाएगा। बहुत ऊंची बात है। जो लोग संसार की बातें सुनते करते उसी में खपते, उनके वश का नहीं है ये। वो तो जन्मे मरे दुखी सुखी होके खप जाते। वो अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं समझते कि जीवन कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊंची सत्ता के साथ हम एकाकार ईश्वर के साथ हो सकते हैं। निगुणों को पता नहीं,
वो संसार की बातों में, संसार की इच्छाओं में, संसार के वासनाओं में ही अपने को खपा देते। क्या करना, कितना खपे खपे, आखिर क्या, 2 रोटी खानी है और सब छोड़ के मरना है। ये खपे तो जो अंदर बैठा है परमेश्वर, अंदर इसीलिए बोलते हैं कि अंदर अनुभव होता है, बाकी है तो सर्वत्र। जैसे सर्वत्र आप हैं, लेकिन अनुभव तो जीव से ही होता है, मीठी वस्तु का, खट्टी वस्तु का। सर्वत्र आप है, लेकिन सुगंध का अनुभव तो नाक से ही होता है। ऐसे ही हृदय में ही अनुभव होता है, इसलिए बोलते हैं भगवान भीतर है। बाकी ऐसा नहीं कि भीतर कोई लड्डू में, गिलास में लड्डू, बोले गिलास में तो लड्डू हो सकता है, लड्डू में गिलास नहीं होगा। तो हृदय में भगवान, तो हृदय बड़ा हुआ, भगवान छोटा हुआ। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र, तो इतना छोटा सा भगवान क्या कर लेंगे। बोले भगवान तो व्यापक है, लेकिन हृदय अंगुष्ठ मात्र है, उसमें उसकी अनुभूति होती है। जैसे नाक की इंद्रिय एकदम सूक्ष्म है, नाक तो है लेकिन उसकी इंद्री, कान है उसकी इंद्री, तन्मात्रा खराब हो जाए तो सुनाई नहीं पड़ती। तो आंख नेत्रेंद्री नहीं है, तो गोलक है, नेत्रेंद्री सूक्ष्म है। ऐसे कान, ये कान नहीं सुनते, कान में कान इंद्री है सूक्ष्म। ऐसे ये डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो हृदय तो पंपिंग स्टेशन है, हाँ वो नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य का जो हृदय आकाश है, डॉक्टर चीर फाड़ के देख लें तो आपका किससे प्रेम है, किससे नफरत है, कितना पैसा है, वो हृदय में नहीं देखेगा, लेकिन आपके हृदय में भी है सब। तो सब विज्ञान से नहीं दिखता है, कुछ योग विज्ञान से दिखता है, और सबका सार आत्मज्ञान से दिखता है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की बहुत बहुत बड़ी भारी कृपा है। धन कमाना है तो कितने ही व्यक्तियों की खुशामद, कितनी मेहनत करो, फिर नाक को सुख दो, जीभ को सुख दो, काम विकार के सुख में अपने को कमजोर करो। ये संसार का सुख ये है कि धोखे में ही अपने को खपा दो। इससे भक्ति भाव का सुख ऊंचा है। आप नासाग्र दृष्टि करके ध्यान करो तो ऐसी सुगंध आए कि दुनिया की सुगंध कुछ नहीं। ऐसे जीव तालू में लगा के ध्यान करे तो ऐसा रस आए कि दुनिया के सारे पदार्थ फीके हो जाए। ऊपर करो तो आपको ऐसे ऐसे देवी देवता सिद्धों के दर्शन हो जाए कि काम बेकार का आकर्षण कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें भी एक करो, वहां करो, फिर वो हुआ, फिर वह चला गया। जैसे खाया, भोजन किया, घूमा, फिर मौका चला गया, ऐसे है। लेकिन आत्मज्ञान में एक बार पा लिया तो बस हो गई। अच्छा, तो जब बच्चा देखता है खिलौने को तो उसकी आंख, खिलौना और उसका अंतर का चैतन्य की वृत्ति एक होती है, उसको खिलौने में मजा आया। लेकिन ज्ञानी समझेगा कि आंख एक साधन है, खिलौना एक साधन है, लेकिन जो मजा है वो आत्मा का है। ऐसे साधारण आदमी खाएगा हम स्वादिष्ट वस्तु तो जीभ और वस्तु और उसकी इच्छा एक हुई तभी मजा आएगा। जैसे शराबी कबाबी को शराब कबाब से मजा आता है, लेकिन वैष्णव को नहीं आएगा। तो इच्छा के अनुरूप वस्तु होगी, खाने की, सूंघने की, देखने की। इच्छा के अनुरूप हुई तो इच्छा शांत हो गई, तो चैतन्य का ही झलक पड़ता है। तो ज्ञानी जानता है कि मजा विषयानंद में भी आत्मा का है। और मूर्ख समझता है इससे मजा आया, इससे मजा आया तो दूसरे को क्यों नहीं आया। आपने कोई वस्तु खरीदी और बड़ा मजा आया, तो अगर वस्तु में मजा होता तो बेचने वाले को दुख होता। बेचने वाले को मजा आया क्योंकि उसकी नजर पैसे पे थी, उसको पैसा मिला तो मन शांत हुआ, तो मजा आत्मा का ही आया।
तुम बिक्री करके कमाई करते न तो रुपयों से मजा नहीं आता। कमाई की वासना थोड़ी शांत हुई तो मजा चेतन का है। पत्नी पति के काम विकार से मजा नहीं आता है। काम विकार की वासना थी और बहुगे वासना थोड़ी शांत हुई, थोड़ा मजा है। थोड़ी देर के बाद तो मैंने 2 अनुष्ठान किए, मैंने 4 किया, अब मेरे को साक्षात्कार कराओ। तो इस साक्षात्कार की बात समझ लो तो साक्षात्कार होगा ना। तो ये सब मान्यता का मजा है। मजा जहां से आता है उसका ज्ञान नहीं। उसका ज्ञान सुनकर उसमें स्थिति नहीं है, तब तक भटकता रहेगा जी। ज्ञान हो गए तो चुपचाप बैठेंगे, तभी भी महापुरुष उस ईश्वर में एकाकार हो जाए। फिर उनके सामने आप चुप बैठे रहो, खाली हो आनंद आनंद, तो बस आपको भी वही असली मजा आने लगे। सौम्यता, मैत्री, आर्यता सब गुण अपने आप होने लगते। ईश्वर से, हम आत्मा से संसार की चीज चाहते हैं तो समझो अपने को खिलौनों में ही बहलाना चाहते। ईश्वर हम आत्मा से असली चीज चाहते तो आप बस करते। मेरे को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव, मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव करना कौन चाहता है। हम एक तो वेदांत की साधना करते और बोलते मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव जो भी होगा वो तो माया का होगा। अब तुम तो माया से पार होना चाहते और अनुभव करना चाहते माया का। तो ये सत्संग के द्वारा ही शंकाएं समाधान होगा और चित्त शांत हो जाएगा परमात्मा। मेरे को अनुभव नहीं होता तो जिसको अनुभव नहीं होता उसको खोजो। किसको अनुभव नहीं होता? कौन अनुभव करना चाहता है? जो अनुभव करना चाहता है उसको खोजो। बस उसको खोजो, तड़प बढ़ा दो। तड़प बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मेरा खून पीना हो, कि वह अनुभव नहीं होता, मेरे को साक्षात्कार कराओ, मेरे को साक्षात्कार करो। ऐसे लोग, खून पीने वाले लोग, वो नहीं होता। अपनी अंदर अंदर तड़प होती। हमने कभी गुरु जी को तंग नहीं किया। हमारे गुरु जी को हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को अनुभव कराइए, कुछ कृपा करिए, नहीं करिए। तो सब जानते हैं। हम देखते थे तड़प है तो फिर जरा प्रसाद दे देते थे, आनंद आनंद आता। जरा दृष्टि डाल देते तो ये आनंद आनंद हो जाता था। कोई अनुभव नहीं होता तो बार बार कैसे आते? रूप नारायण, अनुभव नहीं होता तो बार बार क्यों आते? कैसे आते? ऐसी कोई चीज है जो तुमको खींच लाती है? इतने बुढ़े आदमी, इतनी डिग्रियों के बंडल वाले साहब, ये भी तो एक अनुभव है ना। अपनी मकान बंगला ये वो टीप टाप सब छोड़कर इधर आके पड़े हो, तो ये अनुभव नहीं है कि कुछ अच्छा लगता है, कुछ सार चीज इधर है वहां असार है। और अनुभव जो भी होंगे माया में होंगे, संसार के होंगे। अनुभव जिसको होता है वो कौन है? उसको खोजो तो साक्षात्कार। कुछ दिन ऐसे ही साधना में डूब, विचारों में खोया रहना पड़ता है। सेवा किया, फिर खोजे। सेवा में तत्परता है और स्वार्थ नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो कर्म योग बन जाएगा। भक्ति में संसार की चाह नहीं तो भक्ति योग बन जाएगी। ज्ञान में भी बाहर के अनुभव की इच्छा नहीं है तो ज्ञान योग बन जाएगा। मेरे को अनुभव हो, मेरे को अनुभव, तो मैं कौन हूं? खोजो। जितना गहराई से अंदर खोजते जाओगे उतना ही खोते जाओगे, और जिसको खोजते हो वही होते जाओगे।
देवताओं का शरीर नहीं होता फिर भी होता है। जैसे सपने में कुछ भी नहीं होता फिर भी सपने के संकेत सच्चे होते हैं। कोई सपने इतने एक साल भर में सच्चे होते, कोई 6 महीने में, कोई 2 महीने में, 1 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई तत्काल फल देता है। सपने का भी अपना विज्ञान है, हमने सत्संग में बताया हुआ है पहले। तो सपने में तो कोई अंदर शरीर तो कोई घुसा नहीं, लेकिन फिर भी संकेत मिला देवता का और हम उठ गए और ये ऐसी घटना घटी। जो बीमारी में और भय में सपने आते हैं वे झूठे होते हैं। जैसे सीता जी को, राम जी को ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सपने सब झूठे होते। दुख के समय, भय चिंता के समय सपने आते वो अपनी कल्पना होती। बीमारी में सपने आते वो रोग का प्रभाव होता है। बाकी का जो सपना आता है पहले मुहूर्त में आता है तो सपने का ऐसा प्रभाव पड़ता है, दूसरे मुहूर्त में आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में प्रभात को आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। और काली वस्तुओं के सपने आते हैं, मृग चर्म, काला हिरण, काला घोड़ा आदि का स्वप्न आए तो कोई बुरा नहीं, बाकी कोई काली वस्तु दिखती है तो अमंगलकारक है। ऐसे ये हड्डियां हैं सफेद या और कोई 2-4 अपवित्र चीजें हैं, वे छोड़ के बाकी सारी की सारी सफेद चीजों का स्वप्न आता है तो मंगलकारी है। सपने में लग रहा है कि मैं मर गया हूं तो लंबी आयुष्य होगी। सपने में आपको सांप काटा है, आपकी बड़ी निंदा हो रही है तो आपका यश होने वाला है। और सपने में आप बहुत सुख संपत्ति से मौज में है तो आपको दुख आने वाला है। तो सपने में अंदर तो कोई चीज नहीं होती, फिर भी उसका इस दुनिया में तो अस्तित्व होता है। अस्तित्व हो के भी चला जाता है, लेकिन उसके जिसके आगे अस्तित्व होता है वो कभी नहीं गया। जो भी अनुभव आए आज तक के, जिसको आए वो कभी नहीं गया और अनुभव नहीं रहे। एसएससी का अनुभव हुआ था, पीएचडी की तभी खुशी का अनुभव हुआ तो खुशी हुई, तो मन की भावना के अनुरूप हुई तो खुशी जहां से आई वो चैतन्य था, लेकिन खुशी के जो साधन थे वो बदल गए, चेतन वही तो गई। अगर ईमानदारी से जिए तो 50 साल होने के पहले पहले संसार फीका लगेगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए आदमी छलांग मारेगा। अगर आप बेईमानी से जिए हैं तो 50 साल भी बीत जाए और गुरु भी बोले भाई अब संकेल लो, तभी भी आपका मन नहीं करेगा, संसार में पचते रहेंगे।